अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो आज का टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, रेजोनेंस टॉपिक का नाम है। ठीक है, पेज नंबर है इंग्लिश वालों का 66 और उर्दू वालों का है 92। ठीक है, रेजोनेंस जो है एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी भी अक्सर बोल दिया जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम किसी भी सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी या नेचुरल टाइम पीरियड को पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा, तो भाई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी वाला। नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती क्या है, किसी भी सिस्टम से क्या मुराद होता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी से? एवरी सिस्टम वाइब्रेट्स विद इट्स ओन स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी कॉल्ड इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हर सिस्टम जो है ना अपनी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है, जिसे उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोल दिया जाता है। हर सिस्टम की अलग-अलग फ्रिक्वेंसी होती है ख़ास। मिसाल के तौर पर सिस्टम से मुराद कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक टेबल हो सकता है, इंसान हो सकता है, पेंडुलम हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है। हर इमारत की जो है ना अपनी अपनी ख़ास नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी जिसके साथ वो वाइब्रेट करेगी। ठीक है, एग्जांपल आपको दी हुई है अ सिंपल पेंडुलम या एक बिल्डिंग। ठीक है, एक इमारत। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली हुई है, सिस्टम से मुराद है दो पेंडुलम हमने लिए हुए हैं। एक पेंडुलम नंबर 1 है आपके पास, दूसरा पेंडुलम नंबर 2 है। देखने में दोनों की लंबाइयों में फ़र्क है। इस पेंडुलम की लंबाई कुछ और है, इसकी लंबाई कुछ और है, बल्कि ज़्यादा है। इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। अब अगर हम इस पेंडुलम को वाइब्रेट करवाएंगे, ठीक है, तो ये वाइब्रेट अपनी फ्रिक्वेंसी खास के साथ करेगा। और इस पेंडुलम को वाइब्रेट करवाएंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी, ये अलग फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, तो जिस फ्रिक्वेंसी से ये जो ना वाइब्रेट कर रहे होंगे वही इसकी खिला देगी नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हर सिस्टम के लिए अलग होती है ये। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, इसकी भी डिफरेंट होगी। अच्छा, तो भैया आगे हम रेजोनेंस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, किताब पे भी उसने लिखी हुई है, तो मैं आपको ज़रा इजी वाली डेफिनेशन करवा देता हूँ। अच्छा, आखिर रेजोनेंस होती क्या है हम देख लेते हैं। रेजोनेंस की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पर कि व्हेन द अप्लाइड फ्रिक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम देन द बॉडीज वाइब्रेशन इंक्रीजेज। ठीक है, देन दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। क्या होता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को अपनी एक फ्रिक्वेंसी दो, ठीक है, आप अपनी एक फ्रिक्वेंसी दे रहे हो जिसे आप अप्लाइड फ्रिक्वेंसी बोलते हो, तो अगर आपकी दी हुई फ्रिक्वेंसी उस जिस्म की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से इक्वल हो जाए, मैच हो जाए, तो उस बॉडी की जो वाइब्रेशन करने की सलाहियत होती है वो दुगनी हो जाती है, वो डबल वाइब्रेशन करती है फिर। ठीक है, वो ज़ोर से वाइब्रेशन करेगी। तो इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं रेजोनेंस। आप इक्वेशन की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हो, एफ ए इज़ इक्वल टू एफ एन। ठीक है, एफ ए यहाँ पर है अप्लाइड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और एफ एन यहाँ पर है नेचुरल फ्रिक्वेंसी। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी आपस में तो कंडीशन जो बनेगी वो बनती है रेजोनेंस की। ठीक है, रेजोनेंस, ये आपने टॉपिक याद रखना है। ये दोनों फ्रिक्वेंसीज अगर बराबर होती हैं तो कंडीशन बनेगी रेजोनेंस। अच्छा, तो भाई किताब में उसने एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। एग्ज़ाम्पल हमें दी हुई है एक सिस्टम की। ठीक है, एक पूरा सिस्टम आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको एक रबर बैंड या धागा दिया हुआ है जिसको उसने सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है, और उसी रबर बैंड या धागे के साथ उसने कुछ पेंडुलम्स को जो है ना वो बांध दिया है। ठीक है, यहाँ पर बाहरी तौर पर आपको 5 पेंडुलम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पेंडुलम ए बी सी डी ई। ठीक है, आप देखकर ये भी बता सकते हो कि पेंडुलम ए सी और ई की लंबाई सेम है। ठीक है, और दूसरी चीज़ पेंडुलम बी और डी की लंबाई सेम है। ठीक है, लेंथ सबकी सेम है। अगर इन सब की लंबाइयाँ सेम है तो इनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसियाँ भी सेम होगी। ठीक है, उसने क्या कहा है, कहता है कि अगर आप ए वाला जो पेंडुलम है उसको सिर्फ वाइब्रेट कराओ, सिर्फ इसको आपने वाइब्रेट करवाना है। ठीक है, इसको आपने वाइब्रेट मोशन देनी है। इसको जब आप वाइब्रेट करवाओगे तो आपने देखना है सी और डी वाले ऑटोमेटिकली खुद ही वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, जबकि बी और डी नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ए की जो फ्रिक्वेंसी है नेचुरल वो सी और ई के बराबर है। आप ए को वाइब्रेट करोगे, सी और ई भी वाइब्रेट साथ साथ करेंगे, क्योंकि आपने ए की फ्रिक्वेंसी को सी और ई के साथ मैच करके वाइब्रेट करवाया है। ठीक है, इसी तरह से पेंडुलम बी और डी की देखें, ये वाइब्रेट नहीं थे कर रहे। अब आप पेंडुलम बी को वाइब्रेट कराओ सिर्फ। ठीक है, इसको आपने हरकत करवाना है, मोशन देनी है वाइब्रेटरी। तो आप देखोगे बी के साथ डी भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि आपने इसकी फ्रिक्वेंसी को इसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर दिया है। ठीक है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच किया आपने अपनी फ्रिक्वेंसी को, जबकि ई सी और ए वाइब्रेट नहीं करेंगे उस दौरान। ठीक है, यही वो बताना चाह रहा है, यही लॉन्ग है या आपने पढ़ लेना लॉन्ग के अंदर।
अच्छा, तो अभी आगे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। किताब पर भी 2-4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, मैं अभी आपको करवा देता हूँ एग्जांपल्स। ठीक है, ये एग्जांपल जो है मैं किताब से पढ़े करवा रहा हूँ आपको समझाने की घर से। सबसे पहले हमने जो एग्जांपल लिया ना वो इमारतों की बिल्डिंग्स की लिया है। ठीक है, बिल्डिंग्स कोई भी हो सकती हैं, मतलब कोई इदारा हो गया, किसी का घर हो गया, कोई कॉलेज हो गया। ठीक है, इसे यहाँ से मुराद कुछ भी बिल्डिंग है। ठीक है, अच्छा, आपने अक्सर देखा जब ज़लज़ले आते हैं तो ज़लज़लों में आप अक्सर नोट करते होगे कि 3-4 इमारतें एक साथ खड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से एक इमारत गिर जाती है। ठीक है, आपने कभी गौर किया होगा कि वो एक इमारत क्यों गिरती है, बाकी सारी इमारतें क्यों नहीं गिरती? क्या उनकी उनके ऊपर ज़लज़ले की फ्रिक्वेंसी असर नहीं कर रही? जबकि फ्रिक्वेंसी ज़लज़ले की तो एक ही होती है, वो तो सब इमारतों में एक जैसी अमल कर रही है, लेकिन आप फिर भी देखते हो कि एक ख़ास इमारत गिर जाती है। ठीक है, उसके पीछे भी जो राज है ना वो रेजोनेंस का राज है। रेजोनेंस आपने याद रखना है। ठीक है, मिसाल ले लो, ज़लज़ला आता है फ्रीक्वेंसी के साथ 36 हर्ट्ज़। ये है ज़लज़ले की फ्रीक्वेंसी, जिसे हम FA कहते हैं, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमारे पास 3 इमारतें हैं जो साथ साथ खड़ी हुई हैं, A B C 3 इमारतें हैं। ठीक है, इन तीनों इमारतों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने ये लिखी हुई है। पहली इमारत की 32 है, दूसरी की 36 और तीसरे की 38 हर्ट्ज़ है। ये इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग-अलग होती हैं। ठीक है, अब जब ज़लज़ले की फ्रीक्वेंसी आ रही है 36 हर्ट्ज़, तो क्या वो पहली इमारत की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब क्या वो तीसरी इमारत की जो है फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैच कर रही है दूसरी इमारत की बिल्डिंग के साथ। जब ज़लज़ले की फ्रिक्वेंसी इमारत नंबर बी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो इमारत नंबर बी करेगी दुगने दाम पर वाइब्रेट। ठीक है, उसकी वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी, वाइब्रेशन बढ़ेंगी और इन दी एंड नतीजा क्या होगा? वो इमारत गिर जाएगी, चूरा चूरा हो जाएगी। ठीक है, बाकी ए और सी नहीं गिरेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कंडीशन होती है इस्तेमाल, वो है रेजोनेंस। यहाँ पर भी जो उस इमारत पर अमल किया ना फ्रिक्वेंसी, वो रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी ने अमल किया है। अच्छा, तभी अगली मिसाल उसने रेडियो की दी हुई है, किताब पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा, अभी रेडियो काम करता है रेडियो वेव्स पर। आपको पता है रेडियो अगर आपने देखा हुआ है कभी, तो उस पर एक एंटीना लगा होता है। ठीक है, और इसमें एक सुई लगी होती है, स्विच लगा होता है जिसको आप घुमा सकते हो। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो घुमा के। अच्छा, कैसे काम करता है? रेडियो वेव्स पे काम करता है, जाहिर सी बात है रेडियो। तो हम अगर मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास 3 इदारे हैं, एक कॉलेज है हमारे पास, एक एकेडमी है और एक हाउस है, किसी का घर है, अपना घर चले समझ लें। अब ये तीनों इदारे एक ही वक्त में ढेर सारे सिग्नल्स रेडियो वेव्स इस रेडियो पर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसके सिग्नल्स ये हैं, इसके सिग्नल ये हैं, इसके सिग्नल ये हैं। ठीक है, और आपका रेडियो उनको एक्सेप्ट भी कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब आप इन तीनों की आने वाली जो खबरें हैं इन तीनों इदारों से आप एक वक्त में तो नहीं ना सुन सकते इसके अंदर। तो आप क्या करोगे? आपको कॉलेज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए, आपको अकेडमी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए, आपको अपने घर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने लिख भी दी है मिसाल के तौर पर कि कॉलेज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज़, अकेडमी से आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है 34 और घर से आने वाली फ्रीक्वेंसी है 36 हर्ट्ज़। अगर आप कॉलेज से आने वाली फ्रीक्वेंसी को सुनना चाहते हो, खबरों को सुनना चाहते हो कॉलेज से कि क्या खबरें आ रही हैं, तो आप इस सुई को घुमा कर दोगे 32 हर्ट्ज़ पे, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आपने अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को 32 कर दिया और मैच कर दिया कॉलेज की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अब आप जो खबरें सुनोगे वो सुनोगे कॉलेज की। इसी तरह से आप सुई घुमाओगे, सुई घुमा कर अब आपने इसकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी कर देनी है 34 हर्ट्ज़। ठीक है, 34 हर्ट्ज़। तो तब आप जो खबरें सुन पाओगे, बल्कि कॉलेज की नहीं बल्कि अब अकेडमी की खबरें अब आपको सुनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह तीसरे नंबर पर अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे, घुमाओगे और कर दोगे 36 हर्ट्ज़, तो अब आपको जो खबरें सुनने को मिलेंगी वो मिलेंगी घर की। ठीक है, तो इसी तरह से आपने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है, आपने इस रेडियो की फ्रीक्वेंसी को मैच किया है इन तीनों इदारों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, इन तीनों इदारों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच किया है और रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हुए आपने रेडियो सिग्नल्स को रिसीव किया है।